नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आपका सभी का डिमांड आ रहा था कि भैया ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो लाइए, तो लीजिए ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो पेश है। साथियों, इसका टेलीग्राम पे आपका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। साथियों, इसमें ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी सवाल बन सकते हैं उसको कवर किया गया है, तो इसको जरूर देखिएगा। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वीडियोस को हम 20 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे, बिना कोई फालतू के, बिना समय गंवाए। इससे यूट्यूब में इससे अच्छा वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगा। साथियों, आप एक बार पूरे कंटेंट को गो थ्रू कर सकते हैं। जिस तरीके से ये बनाया गया है ना, उसी में आपको याद भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि समय आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, सबसे उत्तरतम बिंदु, नॉर्दर्न जो पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल। सबसे उत्तर में जो बिंदु है भारत का वो है इंदिरा कॉल। ये है 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ देखिए इंदिरा पॉइंट आ जाता है, यानी कि इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, सबसे जो वेस्टर्न साइड है, यानी कि सबसे पश्चिमतम जो बिंदु है वो गौरमोथा है, 97 डिग्री 7 मिनट। और सबसे ईस्टर्न यानी कि सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो है कीबथू, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। गौरमोथा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये भारत का मैप है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी कि 68 7 से 97 25 और 37 6 से 8 डिग्री 4 मिनट, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अगर आप उत्तर से दक्षिण की अगर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई ज्ञात करते हैं तो ये कितना होता है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम ये जो दूरी हो जाता है, देखिए पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये मैं बता रहा हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखाएं किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखाएं 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये राज्य के जो ट्रिक है, ये आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। इसका ट्रिक है, वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। ठीक है, वेस्ट से हो गया वेस्ट बंगाल, में से हो गया मध्य प्रदेश, गुज से हो गया गुजरात, राजस्थान, मुझे से हो गया मिजोरम, झारखंड से झारखंड हो गया। ठीक है, चाहिए से हो गया छत्तीसगढ़, और था से हो गया त्रिपुरा। ठीक है, इससे 8 राज्यों से होकर कर्क रेखाएं गुजरती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये मैप में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बातें हैं। जो माही नदी है वो कर्क रेखाओं को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह है भारत मानक समय रेखा। भारत मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में स्थित है। ठीक है, प्रयागराज के नैनी में ये स्थित है मानक समय रेखा। ये जो राज्य से गुजरती है उसका जो आप ट्रिक जान सकते हैं, MOCAU। एम से हो गया मध्य प्रदेश, सी से हो गया उड़ीसा, ओ से हो गया उड़ीसा, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, और यू से हो गया आपका उत्तर प्रदेश, मकाऊ। याद कर सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट। सारे जो पॉइंट है ना मोस्ट रेलिवेंट है। ठीक है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती और सिंधु जैसी जो नदियां हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। पूछ देगा कि इनमें से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरेंगी, तो यहां से आप बता सकते हो। बंगाल के खाड़ी में जो गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यानी कि जो भी बड़ी नदियां हैं, जैसे कि गंगा क्या है, बहुत बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र भी बड़ी नदी है, तो ये सारी नदियां कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और 70% जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल गिराती हैं। ठीक है, देखिए गंगा में बाईं तट से जो मिलने वाली जो नदियां हैं वो देखिए रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, और ये महानंदा और यमुना। ये गंगा में बाईं ओर से मिलती है। तो पूछ देगा कि गंगा की बाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती हैं, तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से आप बता सकते हैं। गंगा नदी में दक्षिण से जो मिलने वाली नदियां हैं वो हैं सोन, दामोदर, पुनपुन। ये जो नदियां हैं ये दक्षिण में मिलती हैं गंगा से। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, ये बेल्जियम के जो साइंटिस्ट थे
जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। ठीक है, हैरी हेस ने समुद्र तल प्रसार यानी कि सी स्प्रेडिंग जो थ्योरी है, इसके पहले 67 बीपीएससी में पूछा भी गया था कि सी स्प्रेड थ्योरी किसने दिया था, तो हैरी हेस ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। महाद्वीपीय जो विस्थापन होता है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य का निर्माण होता है। सूर्य का निर्माण दरअसल न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। किनसे होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। मोस्ट रेलिवेंट। आइए अब देखते हैं ठंडी और गर्म जलधाराएं। ठीक है, ये है ठंडी जलधाराएं। ठीक है, इसका जो ट्रिक है, इसमें मोस्ट आप देखिए, ये हमबोल्ट जो धारा है, लेब्राडोर है, ग्रीनलैंड है और बेंगुएला, ये जो जलधाराएं हैं बस यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आप देखिएगा। ऐसे पीडीएफ मिल जाएगा, आप पूरा को ही देख सकते हो। ठीक है, जो गर्म जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं में आपका आ जाता है एल नीनो जो जलधारा है, गर्म जलधारा है। उसके बाद मेन है आपका क्यूराल जलधारा। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में, ये ठंडी जलधारा है। हमबोल्ट कौन सा है? ठंडी जलधारा है, मैंने बताया। गल्फ स्ट्रीम आपका गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये आप पूरे देख सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। मोंजाबिक, ये मोंजाबिक जो जलधारा है, ये भी गर्म जलधारा है। ठीक है, तो गर्म जलधारा में यही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अलास्का जो जलधारा है, ये भी गर्म जलधारा है, अलास्का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिएगा। जो मैंने इंपॉर्टेंट था उसको बता दिया, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण जो जल संधियां हैं, देख सकते हैं जल संधियां से सवाल पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। युकाटन ये मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओरिएंडो जो है, ये एड्रियाटिक सागर को ओशियन सागर से जोड़ता है। नॉर्थ चैनल ये आयरिश सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। हार्बो जल संधि अभी हाल के दिनों में पूछा भी गया है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, हार्बो जल संधि। टोरस जल संधि आराफुरा सागर को पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी से जोड़ता है। डार्डेनिज ये मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है, डार्डेनिज। बस्फोरस जल संधि ये काला सागर को मरमरा सागर से बस्फोरस जल संधि जोड़ता है। बेले द्वीप ये सेंट लॉरेंस खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, और मलक्का ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीद करते हैं इस चैनल को लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपका बहुत जल्द ही बिहार स्पेशल करंट अफेयर बस आने ही वाला है, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के कोर में नीफे मिलता है। पृथ्वी के कोर में क्या मिलता है? नीफे। नीफे क्या होता है? ये निकेल हो गया और लोहा। ठीक है, कोर में मिलता है। पृथ्वी के पपड़ी में पाए जाने वाले जो प्रमुख तत्व हैं वो ऑक्सीजन है। पपड़ी मीन्स जो आउटर साइड मिलता है पृथ्वी के। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए एपिहेलियन और पेरिहेलियन। ये एपिहेलियन देखिए 4 जुलाई को सूर्य सबसे अधिक दूरी पर होता है, जबकि 3 जनवरी को सूर्य सबसे कम दूरी पे होता है। सबसे अधिक दूरी को हम एपिहेलियन कहते हैं, यानी कि जब 4 जुलाई को क्या होता है? एपिहेलियन होता है। ठीक है, और 3 जनवरी को आपको पेरिहेलियन। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से आप पेरिहेलियन। पेरी मीन्स पास 3 जनवरी, और दूर एपिहेलियन ये 4 जुलाई को होता है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी की चोटी है, इसकी लंबाई 2695 मीटर है। उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ देगा तो वो कंचनजंगा है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है आइए देखते हैं समर सोलस्टिस। ये 21 जून को होता है समर सोलस्टिस। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? ग्रीष्म में ये सोलस्टिस को ये ग्रीष्म विषुव बोलते हैं। ठीक है, और 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में ये होता है 22 दिसंबर को विंटर सोलस्टिस। ठीक है, ये होता है समर सोलस्टिस और ये विंटर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं सूर्य ग्रहण की स्थिति कैसी होती है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब यहाँ पे आप सूर्य देख रहे हैं, यहाँ चंद्रमा है, उनके बीच में अगर एक बार मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ से ध्यान पूर्वक देखिए साथियों, ये हो गया आपका सूर्य, ये रहा आपका पृथ्वी, और इनके बीच में आया आप चंद्रमा, तो ये कहाँ क्या होगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस पे इनका प्रतिबिंब नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो ये सूर्य ग्रहण।
चंद्र ग्रहण कैसा लगता है? चंद्र ग्रहण में क्या होता है, ये सन हो गया आपका, ठीक है, और ये मून हो गया। सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाता है तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है, और सन और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है तो आपका सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समताप मंडल में ओजोन परत होती है जो पृथ्वी की हानिकारक यूवी किरणों को बचाती है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज है इसको रोकती है, यानी कि ओजोन कहाँ कौन से मंडल में है, समताप मंडल में ही ओजोन स्थित है। जेट अक्सर ओजोन जैसे कि जो हवाई जहाज होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में ही उड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयन मंडल उच्च के, जो देखिए आयन मंडल का क्या काम है, जो सन से जो विकिरण आता है उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ये आयनीकरण करता है आयन मंडल, ठीक है, जिसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, ये पूछा भी गया है। व्यापारिक पवन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गर्म होती है, ठीक है, जो उस पोषण कटिबंधीय यानी कि उच्च दबाव बेल्ट से निम्न दबाव, यानी कि ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं ये हॉट से कोल्ड की ओर बहती हैं, ठीक है, सॉरी हायर से लोअर की ओर बहती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, और इनका जो डिग्री होता है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक है, ये बहती हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी हवाएं जिसे वेस्टर्लीज भी बोलते हैं, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश के बीच में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जिसके कारण गर्जन चालीसा और उग्र पचासा भी इनको कहा जाता है। पश्चिमी हवाएं यानी कि वेस्टर्लीज को गर्जन चालीसा और उग्र पचासा भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं कुछ लोकल वाइंड्स हैं जैसे कि फोहान, ये अल्प्स माउंटेन में इसको बहुत ठंडी बहती है, ठीक है, सॉरी ये बहुत गर्म हवा है फोहान। नेक्स्ट है खामसिन, ये इजिप्ट में बहती है। सिरक्को, ये आपका सहारा और मेडिटेरियन सी की ओर बहती है। नेक्स्ट है बोरा, ये इंपॉर्टेंट है, बोरा ये हंगरी और इटली में बहती है। बोरा पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको करा रहे हैं। लेवेंटर ये स्पेन में बहती है, लेवेंटर। नॉर्वेस्टर ये इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड में, नॉर्वेस्टर नॉर्थ से न्यूजीलैंड, ठीक है, ये पूछा जाता है साथियों, ठीक है। एलिफेंटा ये आपका मालाबार कोस्ट में बहते हैं, और भारत में लू बहती है। लू को क्या कहते हैं, भारत में लू कहते हैं, लू को लू ही कहेंगे। देखिए अब देखिए चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, औसादी चट्टानें, बस एग्जाम्पल इसका पूछता है कि औसादी चट्टानें का एग्जाम्पल क्या है, तो ये सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोयला, सेल, जिप्सम और चौक, ये किसका उदाहरण है, सेडिमेंट्री रॉक्स का, ठीक है। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टानें का जो एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक्स जिसे बोलते हैं, बसाल्ट हो गया, प्यूमिस हो गया, ये सब क्या हैं, आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक्स हैं। ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, ठीक है, इग्नियस रॉक्स का प्रकार है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूपांतरित चट्टानें जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, इसमें मार्बल आ जाता है आपका, एंथ्रासाइट आ जाता है, नीस आ जाता है, नीस पूछा भी गया है, क्वार्टजाइट, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स में आ जाते हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से। आइए कुछ वोल्केनो को देख लेते हैं, जैसे माउंट एटना वोल्केनो इटली में, डेक्कन ट्रैप वोल्केनो ये इंडिया में। नेक्स्ट है माउंट सेंट हेलेंस वोल्केनो अमेरिका में, माउंट तंबोरा वोल्केनो इंडोनेशिया में, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। नेक्स्ट है चिम्बेरोजो ये वोल्केनो इक्वाडोर में। माउंट अल्ब्रूस ये रूस में, माउंट अल्ब्रूस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ और हैं जैसे कि तंजानिया में किलिमंजारो, कराकातोआ इंडोनेशिया, स्ट्रोम्बोली इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं इटली में, ताल जो ज्वालामुखी है फिलीपींस में, ठीक है। एक पठार के बारे में अब देखते हैं, तिब्बत की पठार, इसे विश्व के छत के नाम से जाना जाता है, तिब्बत के पठार को, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एशिया में स्थित है तिब्बत की पठार। नेक्स्ट है कोलोरेडो, ये उत्तरी अमेरिका में है, कोलोरेडो पठार। दक्कन पठार ये भी एशिया में है। पैटागोनिया पठार दक्षिण अमेरिका, पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका। अल्टीप्लानो ये दक्षिण अमेरिका में है, अल्टीप्लानो। अनातोलिया की पठार ये एशिया में स्थित है, तुर्की में अनातोलिया की पठार मिलती है। इथियोपियाई पठार अफ्रीका में मिलती है, मंगोलियाई पठार एशिया में मिलती है, मंगोलिया वाले क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कोलंबिया पठार,
उत्तरी अमेरिका में ये पाई जाती है। आइए कुछ घास के मैदान देखते हैं। जैसे कि सवाना घास के मैदान आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे, अफ्रीका में मिल जाएंगे, दक्षिण अमेरिका में मिल जाएंगे, ठीक है। लानोस ये दक्षिण अमेरिका में मिलता है, लानोस। सेराडोस ये दक्षिण अमेरिका, विशेषकर ब्राज़ील वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है प्रेरी, जो घास के मैदान है आपका अमेरिका और कनाडा में मिलते हैं। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में पंपास मिलते हैं। स्टेपिज जो होता है ये आपको कहाँ मिलेगा? यूरोप में। स्टेपिज कहाँ मिलेगा? यूरोप में। डाउन्स इंपॉर्टेंट है, डाउन दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पश्चिम से पूर्व की ओर महान हिमालय में प्रमुख जो चोटियां हैं वो हैं नंगा पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, लोहोत्सो, मकालू और कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिम से पूर्व की ओर, यह हमने पहले देखा था पूर्व से पश्चिम, अब पश्चिम से पूर्व। प्रमुख हिमालय चोटियां नंगा पर्वत, केटू, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ये दे देता है क्रम में सजाने के लिए, तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। कोकोस जो प्लेट है सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है।